अंडे खा रहे हैं, बकरे खा रहे हैं और मानवता की बातें को कर रहे हैं कि हम मानवता को मानते हैं। तो मानवता को, वो तो सही बात है कि मानवता को मानो, मैं भी कह रहा हूँ, परंतु मानवता को किसको कहते हैं तो वो तो जानकारी है ही नहीं। ये नहीं है कि हम दो टांग वाले इंसान बन गए तो हमारे पास मानवता आ गए, फिर हम मानवता का वर्चस्व करने लगे। मानवता तभी आएगी ना जब आप जीव जंतु के ऊपर रहम, अब जीव जंतु के ऊपर अत्याचार कर रहे हो और कह रहे हो कि हमारे पास मानवता है। कहाँ है मानवता की पद चिन्ह? चरित्र तो है ही नहीं आपकी पवित्र, बात कर रहे हो मानवता की। मानवता को तो छोड़ो, सबसे पहले आपके चरित्र पवित्र होनी चाहिए ना, आपके सोच वो पवित्र होनी चाहिए ना। इसीलिए कहा जाता है कि इंसान को सबसे पहले चरित्रों के ऊपर ध्यान देनी चाहिए। जब चरित्र पवित्र बन जाएगी तो फिर वो मानवता में शामिल हो जाएंगे। जब तक सत्य को नहीं जानते हैं तब तक समझो कि वो दो टांग वाले वो पशु है। हाँ, वो फिर इंसान नहीं है, आपको सम्मुख लगेंगे कि वो इंसान है, सही मानो। जब तक ज्ञान सत असत कर्म अकर्म को जानकारी नहीं होगी ना, तब तक समझना कि वो दो टांग वाले पशु ही है। वो धरती का बोझ है, वो मिर्ग के जैसे वो विचरण कर रहे हैं, चर रहे हैं, चर। इससे अच्छा तो पशु है, कम से कम किसी को हानि नहीं पहुंचाते हैं। ये जो दो टांग वाले पशु है ना, किसी के भी ऊपर आक्रमण, हमला, मानवता सबसे पहले मनुष्य को तो यही समझनी चाहिए कि हम तो मानव है। तो मानव का जो मेन कर्तव्य है मानवता को, इंसानियत को, ये मानवता इंसानियत तभी आएगी ना जब आप अपने चरित्र को पवित्र, तो ये पवित्र संस्कृति से। कई लोग बात करते हैं अपने पद को पाने के लिए, हम मानवता को बड़े मानते हैं। मानवता किससे जुड़ा हुआ है, कहाँ से मानवता का पद चिन्ह पता चलते हैं, पता ही नहीं है। और वो मानवता के बात को कर रहे हैं प्रत्येक दिन, 1 2 3 4 दिन के बाद मांस मछली अंडे बकरे को खा रहे हैं। क्या यही मानवता है? मानवता तो मैं तभी कहूँगा जब आप जीव जंतु को रक्षा करोगे, जीव जंतु के ऊपर रहम करोगे, अपना इंसानियत को उसके ऊपर। बाकी बात तो आपका वो निजी है। अब जो मांस मछली अंडे बकरे को खा रहे हैं वो मानव तो है ही नहीं, दो टांग वाले वो पशु हैं। ये अत्याचार वही कर सकते हैं जो जानवर हैं। एक जानवर ही है जो एक छोटे वाले जीव को खाने के लिए तुल जाते हैं। तो ये जो दो टांग वाले जो अपने आप को कह रहे हैं हम मानव है, ये तो मानव को पता ही नहीं है कि तू दानव भी है, राक्षस है, राक्षस। तो अपने चरित्रों के ऊपर विशेष ध्यान दो। चरित्र के माध्यम से ही आप उच्च पद तक पहुँचोगे। पूजा उसी की होती है। अनेक व्यक्ति घूम रहे हैं, उसको पूजा नहीं हो रहे हैं। पूजा संस्कृति की होती है, संस्कृति चरित्र आचरण की, उसकी व्यवहार सत्य की, उसको पूजा, ज्ञान की पूजा। जब से मूर्खों की पूजा होना शुरू हो गए ना, तब से ये संस्कृति ऐसे ऐसे पलटना शुरू हो गए। अब मूर्खों की अधिक पूजा हो रहे हैं, ज्ञानी को तो कोई बात ही नहीं है। वो तो आपकी तो आध्यात्मिक ज्ञान हमें जो सिखाते हैं, आत्म से जुड़ा हुआ, चरित्र से जुड़ा हुआ, जो मनुष्य का कर्तव्य है, पहला धर्म है जीव जंतु को रक्षा करना, वायु प्रदूषण को रोकना, ये जो
वृक्ष है उसको कटने से रोकना, अधिक से अधिक पौधे को लगाना, जीव जंतु को सुरक्षा प्रदान करना मनुष्य का कर्तव्य है। जीवो रक्षिति रक्षिता, जीव को रक्षा करो। कई तो माताएं करवा चौथ को कर रही है, आने वाली ही है करवा चौथ, पति पत्नी दोनों मांस मछली अंडे बकरे को तोड़ रहे हैं, खा रहे हैं, करवा चौथ करने को जा रही है। एक तरफ धर्म की बातें, दूसरी तरफ अधर्म की भी बातें। तो मैंने क्या बोले, जो मांस मछली अंडे बकरे को जो खाते हैं वो तो पहला नंबर मानव है ही नहीं। अगर मानव बनने के लिए चाहते हो तो मांस मछली अंडे बकरे को खाना बंद करो। अगर दानव बनने के लिए चाहते हो तब तो कोई बात ही नहीं है, राक्षस बनने के लिए चाहते हो तो मानवता को अगर कहते हो कि हम मानवता को, तो मांस मछली अंडे बकरे को छोड़ो तो मानवता बनोगो। इससे अन्य तभी ना जब एक दूसरे के ऊपर प्रतीक प्रेम स्नेह, अब तो प्रेम है ही नहीं, नफरत कर रहे हो एक दूसरे से। सबसे बड़ी नफरत आप तो जानवर से कर रहे हो, जिसके माध्यम से आपको सुरक्षित स्वच्छ वाले ये हवा आपके तक पहुंच रहे हैं, जो कि अच्छे से सांस ले पा रहे हो। जाना वहाँ पर जहाँ पर कि गंदे कुछ कचरे पड़ा हुआ है, कुछ जीव जंतु मरा हुआ सड़ गए, वहाँ पर सांस लेना, कितना दिन तक वहाँ रहोगे, कितना घंटा तक, बर्दाश्त ही नहीं होगे, हो सकता है बीमारी। तो जीव जंतु को रक्षा करना पहला कर्तव्य है। धर्म है मेरा जीव जंतु को रक्षा करना। भगवान ने जिसको जिसको बनाए हैं किसी न किसी कार्य के लिए बनाए हैं, सुरक्षित रखने के लिए ये प्रकृति को, और आप उसको नष्ट कर रहे हो। जो साफ सुथरा करके रखते हैं उसी को ही विनष्ट कर रहे हो। झाड़ू से जो साफ करते हो, अगर झाड़ू एक संगठित में है तभी तो आप साफ कर सकते हो। अगर झाड़ू के जो सीकी होते हैं ना, उस सीकी को अलग अलग कर देगो तो कैसे वो झाड़ू फिर वो कचरे को साफ कर पाओगे। तो साफ करने के लिए उस झाड़ू को, सीकी को एक जगह पर स्थित होना, मुट्ठी, तभी जाके साफ। एकता में बल होते हैं, अनेकता में नहीं। तो एकता होने की ज़रूरत है, अनेकता नहीं। जब कोई बोलते हैं ना मानवता, जब हमको पता चलता है ना कि मांस मछली अंडे बकरे को खाते हैं, दारू शराब ताड़ी को पीते हैं, मधु गुटखा को खाते हैं, तो बड़े, तो मैंने जो बोले, क्या बोले, हाँ वो करवा चौथ, पति पत्नी दोनों मांस मछली अंडे को तोड़ रहे हैं 1 2 3 दिन के बाद। ये पाखंड कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं? ये तो पाखंड ढोंगी पहले से ही कर रहे हैं। पति भी वही कार्य को कर रहे हैं पाखंड ढोंगी सी, और पत्नी भी वही कार्य को कर रही है पाखंड ढोंगी सी कार्य। फिर ये जा रहे हैं, एक तरफ से अकर्म, दूसरी तरफ से कर्म, एक तरफ से सत्य, दूसरी तरफ से असत्य, एक तरफ से सही और दूसरी तरफ से गलत। तो ऐसे में तो वो खिचड़ी बन गए, तो स्वाद कहाँ से ले पाओगे? स्वाद को कैसे पहचान? अब सब्जी एक में मिल गई, बेसन की एक में मिल गई, अनेक अनेक वस्तु के एक में मिला दी, तो कैसे पकड़ोगे कि इसका स्वाद क्या है, इसका स्वाद क्या है? स्वाद तभी पकड़ोगे ना जब अलग अलग व्यंजन पके हुए रहेंगे। अब सबको एक में मिला दी जाएगी तो स्वाद खत्म। करवा चौथ को करो, करवा चौथ को करो, व्रत को करो, उपवास करो, परंतु जो विधि विधान जो उसकी नियम है उसको भी फॉलो करो। बस आपको आज ही सहनी है, आज सहन करनी है। अन्न को नहीं खानी है, दूध को नहीं पीनी है, पानी को नहीं पीनी है, ये जो रोटी चावल दाल जो भी है उसको नहीं खानी है, बस आज भर के लिए।
फिर उस 2-3-4 दिन के बाद फिर वही लीला करनी है जो पहले कर रही थी, मांस मछली अंडे बकरे को खाना। ये ढोंगी है कि पाखंडी शिकार है। पूजा तो प्रत्येक दिन होती है, प्रतिदिन होती है, परंतु व्रत सप्ताह में, महीना में, 15 दिन में, साल भर में। ये क्यों? इसीलिए वो सब एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम परीक्षा की, आपको परीक्षा देनी है वहाँ पर। तो परीक्षा क्या है महाराज? संकल्प, शपथ। आज से मैं शपथ लेता हूँ कि, संकल्प लेता हूँ कि मैं पति पत्नी दोनों मिलकर जीव जंतु को रक्षा करूँगा, जीव जंतु को मारकर नहीं खाऊँगा, पशु पक्षी को मार के नहीं खाऊँगा। व्रत आपको पूर्ण हो गए, फिर पति पत्नी दोनों सुख शांति से दीर्घ आयु लंबी उम्र की प्राप्त होगी आपको। अगर मांस मछली अंडे को तो घिसिट के आपके जीवन चलेगी। तो पति की लंबी आयु तभी होगी ना जब सत्य श्रद्धा भाव से जीव जंतु पशु पक्षी को सुरक्षा प्रदान करेगी पत्नी, और पति भी करेगा जीव जंतु की रक्षा, धर्म की रक्षा, जो पूजा कर रहे हो उसको रक्षा, विधि विधान का नियम। आज करवा चौथ की और 2-3 दिन के बाद फिर वही लीला हो रहे हैं। कौन सी लीला? मांस मछली अंडे बकरे को खाने की लीला। अगर मांस मछली बकरे को अंडे को खाते हुए रहा तो फिर आप असफल हो जाओगे। आप जिस कार्य को करने के लिए आगे बढ़े हो वो कार्य पूर्ण नहीं हो पाएंगे, सफल नहीं हो पाएंगे। कर्म अकर्म दोनों कर रहे हो तब तो गलत है। डायरेक्ट अकर्म कर रहे हैं, असत से कार्य को कर रहे हैं तो भी गलत है। तो आपको सत्य से कार्य को करनी है। क्यों? क्योंकि आप सबसे पहले मानव हो। तो मानव होने के नाते आपका जो मानवता है, इंसानियत है, तो पहला जो आपका कर्तव्य है चरित्र को भी ऊपर ध्यान, और दूसरे नंबर जो है जीव जंतु पशु पक्षी और जो हैं धर्म संस्कृति, इसको रक्षा। धर्म को रक्षा करोगे तभी तो आपको भी धर्म रक्षा करेंगे। समय के अनुसार चलोगे तभी तो समय आपको भी सुरक्षा प्रदान करेंगे। अब समय को विनष्ट कर रहे हो, समय के अनुसार नहीं चल रहे हो, तो फिर समय भी सोचते हैं कोई बात नहीं है, आएंगे समय तो मैं अपना भी मुँह मोड़ लूँगा। कई लोग को देखते हो ना, तुरंत पति पत्नी की अभी अभी बातें ही हो रही थी, अब पत्नी रो रही है। क्यों रो रही है? झगड़ा हो गए, अब लोग झगड़ा हो गए। तो ये जो समय है ना, कब किसके ऊपर बरस जावे कुछ भी पता नहीं। तो आपको समय के अनुसार चलनी है, वैल्यू देनी है, फॉलो करनी है, हर एक सेकंड को फॉलो करनी है, व्यर्थ में नहीं गंवानी है। अब निंदा चुगली में बैठ गई, समय को व्यर्थ में गंवा रहे हैं। भजन करने के लिए जाएंगे तो उस बार बार समय को देखेंगे, और निंदा चुगली बुराई अत्याचार मांस मछली अंडे बकरे को में लगे हुए हैं खाने में, वहाँ पर समय को नहीं देखते हैं, निंदा चुगली में व्यस्त हैं। और जो ही सत्कार को सुन रहे हैं या सत्कार को कर रहे हैं उसमें बार बार घड़ी को देखते हैं, कितना बज गया, छोड़नी है, ये करनी है। उतना ही समय अगर पाप करने के वक्त देखते हो तो आपका पाप कम से कम आपके हाथों से वो पाप नहीं होते, आप पाप नहीं करते। व्रत आपका करवा चौथ की व्रत तभी सफल होगी जब आप संकल्प के अनुसार विधि विधान नियम के अनुसार उस करवा चौथ को करोगे। पति पत्नी दोनों मिलकर धर्म को, सत्य को, संस्कृति आचरण और जीव जंतु पशु पक्षी की रक्षा, असहाय लोगों को मदद, तो आपका व्रत वो पूर्ण।
इतना आपको अज्ञानता में नहीं जानी है जिसके माध्यम से कि आपका चरित्र ही गायब। अगर चरित्र गायब तो सब कुछ गायब। चरित्रहीनता में मत जियो, चरित्रों के ऊपर ध्यान दो। चरित्रों से बड़ा कुछ नहीं है। चरित्र है तो आपका मानवता भी है, चरित्र गायब तो मानवता गायब। संयमी, धैर्य, साहस, स्ट्रोंग। कहते हैं ना, सत्य से बड़ा कोई तप नहीं। सत्य ही है जो कि आपको सही मार्ग पर, सही दिशा की ओर ले जाते हैं, सही गंतव्य मार्ग पर आपको स्थापित कर देते हैं। ये है सही मार्ग, इस पे लगे रहो। मतलब धर्म पे लगे रहो, धर्म से कभी हटना मत, धर्म से कभी विमुख होना मत। आज लोग विमुख भी हो रहे हैं। कई लोगों ना नियम बना ली, मांस मछली अंडे बकरे को खाने के लिए अनेक पंथियों को बना ली। मांस मछली अंडे बकरे भोग विलास को करने के लिए अनेक पंथियों को बना ली, पाखंड करने के लिए। आज देखते हो ना, वो जो अनेक पंथियां हैं ना, उसमें कोई नियम नहीं है। मांस खाओ, बकरी अंडे खाओ, भोग विलास करो, कोई दिक्कत नहीं है। जनसंख्या बढ़ जाओ, बस यही काफ़ी है। मतलब जनसंख्या बढ़ाने के लिए उधर पंथी तैयार हो गई है, दाबने के लिए सत्य को। किसी न किसी रूप से सत्य को दाब दूंगा। अभी भाई सत्य को थोड़ा सा भी यानी हानि हो गया ना, सत्य थोड़ा सी भी दबने की अगर कोशिश कर दी ना, तो आप कहीं की नहीं रहोगे। तो सत्य को दाबने की कोशिश मत करो, सत्य को पकड़ के रखो। जो सत्य है वो करो, जो असत्य है वो मत करो। जानकारी लो कि ये गलत है या सही। कोई भी कार्य करते हो सबसे पहले उसके बारे में जानकारी ले लो, जो मैं कर रहा हूँ ये सही है या गलत। मौत तभी आती है जब उसको नींद, भ्रष्ट तभी होती है जब उसकी बुद्धि को मारी जाती है। बुद्धि भ्रष्ट, तहस नहस। और बुद्धि भ्रष्ट कब होती है? जब वो सत्य से विमुख हो जाती है। सत्य से नहीं लगाव होने के कारण उसकी बुद्धि मारी जाती है, फिर वो तहस नहस भ्रष्ट। तो जितना माताएं जी अपने पति को लंबी आयु को प्राप्त करवाने के लिए जो व्रत करती हो ना, तो व्रत करने से पहले मेरे कहे हुए अनुसार संकल्प के नेतृत्व पति पत्नी दोनों मिलकर धर्म की रक्षा करने की भी बात करना। अगर धर्म को रक्षा करने के साथ साथ अगर अपने पति की सहयोग, अगर पति भी अगर आपके कहे के अनुसार मतलब धर्म को रक्षा करने के नेतृत्व अगर तुल गए, तो आपका वो कार्य पूर्ण हो गए। जीव जंतु को रक्षा पहला है। आप मानवता हो तो अपने मानवता को कभी दानवता में प्रकट मत करना, अज्ञानता में जाना मत। आपको पशु के जैसा व्यवहार नहीं करनी है, संकल्प के साथ करना। पति पत्नी दोनों मिलकर, जो पत्नी चाहती है ना कि मेरे पति का इतना ये दीर्घ लंबी आयु प्रदान हो जाए, प्राप्त हो जाए, तो दोनों मिलकर धर्म को रक्षा, संस्कृति को रक्षा, आचरण की रक्षा, बुद्धि की रक्षा, ज्ञान की रक्षा, विद्या की रक्षा, तो आपके पति अच्छे से। अगर पति गड़बड़ की, मांस मछली अंडे बकरे, तो आपका वो भक्ति कहीं का नहीं रहेगी। कई पत्नी भी ऐसी हैं जो मांस मछली अंडे बकरे को पीछे लगे हुए रहते हैं खाने के लिए। आज सली और उसके बयान होकर वो फिर मुर्गे मछली अंडे बकरे को तोड़ रहे, खा रही है निर्लज बेशर्मी की तरह। कुछ इंसानियत नहीं है, जल्लाद बन चुकी है। ना कहते हैं अपने बेटे के मूड़न और बकरी बेटे के सीधे संपूर्ण।
अपने बेटे को तो माथा छिलवा देते हैं और बकरी बेटे को माथा छिलवाने की जगह पर लल्ली कटवा देते हैं बकरी बेटे को। कोई शर्म नहीं है, निर्लज बेशर्मी हो गई है सब। ऐसे कार्य कर रहे हैं कि जैसे लग रहे हैं कि अब इसको देवी माँ प्रकट हो गई। अगर उतना ही प्रसन्न करनी है देवी माँ को तो अपने खुद को बलि चढ़ा दो, अपने पुत्र को चढ़ा दो। जब अपने पुत्र को नहीं चढ़ा सकते हो तो फिर उस बकरी को, निर्दोष को क्यों? ऐसा गलती मत करो। वो निर्दोष है, उसको बलि चढ़ाने से वो देवी माँ प्रकट होने वाली नहीं है, वो प्रसन्न होने वाली नहीं है। हो देवी माँ आपके भाव को देखते हैं, आपकी भाव कितनी है वो। आप तो पहले ही पाप कर चुके हो बकरे को कटवा के। बकरे को कटवाने से कोई देवी माँ, दुर्गा माँ, काली माँ प्रकट होने वाले नहीं है। पहले ही आप का पाप कर चुके हो। तो देवी माँ को प्रसन्न करने के लिए वो बकरे की ज़रूरत नहीं है। आपकी चरित्रों की, आपकी स्वभाव की, आपकी अच्छी मानवता की, इंसानियत की, उसकी ज़रूरत है, दानवता की नहीं। देवी माँ तो दानव को मारने के लिए आती है ना, राक्षस को मारने के लिए। काली माँ, दुर्गा माँ कितना राक्षस को अंत किया पता ही होगे। तो देवी माँ प्रकट कब होती है? जब राक्षस की जनसंख्या बढ़ जाते हैं तो राक्षस को अंत करने के लिए देवी माँ वहाँ पर आते हैं। और आप राक्षसी कार्य को कर रहे हो तो आपको दंड मिलेंगे। इंसानियत नहीं है। और बातें तो ऐसे कर रहे हैं जैसे कि पंडित बोल रहे हैं। तो बकरी की बलि चढ़ाने की नहीं है। अगर उतना ही आपकी खुशी है, क्या आप अपने पुत्र को बलि चढ़ा सकती हो? नहीं ना। जब अपने पुत्र को नहीं तो अपनी निजी स्वार्थियों के लिए क्यों दूसरे को, जीव जंतु को वहाँ पर कत्ल कर रहे हो या कर रही हो? एक गलत सी बात है। आपको इसका दंड मिलेंगे। आप पाप किए, अत्याचार। कोई देवी माँ, दुर्गा माँ आपको बलि स्वीकार करने वाली नहीं है। देवी माँ तो सबको रक्षा करने वाली है। सभी जीव जंतु, पशु पक्षी, मानव जो भी है इस सृष्टि में सबको रक्षा करती है वो। तू कैसे सोच लिया कि उस जीव जंतु को बलि को चढ़ा देने से देवी माँ प्रकट? कितना मूर्ख सी भरी बातों को करते हो। तो देवी माँ को क्या चढ़नी चाहिए? देवी माँ को अपने जो कि